आज हम स्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिक्स वर्ड है वो कहाँ से जनरेट हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। मतलब स्टैटिक सिंगुलर सेंस में भी होता है, प्लूरल सेंस में भी। हम दोनों में देखेंगे क्या होता है उसके अंदर, किस किस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं एंड एज वेल एज लिमिटेशन। ओके, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी और अगर इसे हम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे हमें ना इंटरेस्ट जनरेट होगा स्टैटिक्स पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबको कहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स आपके सामने है वर्ड स्टैटिक्स। कहाँ से आया? तो पता चला इसके बारे में जानने से कि कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है जिससे ये आया है। एक स्टेटस वर्ड है जिससे स्टैटिक्स आया है, ये एक लैटिन वर्ड है। वहीं स्टैटिस्टा एक इटालियन वर्ड है जिससे ये जनरेट हुआ है, और स्टैटिस्टिक एक जर्मन वर्ड है जिससे स्टैटिक्स वर्ड जनरेट हुआ है। इन सभी वर्ड का एक ही मीनिंग है, पॉलिटिकल स्टेट। ओके, देखो इनिशियली ना स्टैटिक्स जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता था डेटा कलेक्शन के लिए। मतलब कि भाई यहाँ पे आपके स्टैटिकल डेटा कलेक्ट किया जाता था पॉपुलेशन का, जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा, कितने कितने यंगर हैं, कितने एल्डर हैं, इस तरह से। तो सिर्फ उसके लिए डेटा कलेक्ट करना, उसे ही हम स्टैटिक्स मानते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की रिसर्च इंक्रीज़ हुई तो उन्होंने स्टैटिक्स का जो स्कोप है ना उसे बढ़ा दिया, और वही हम देखेंगे कि ये कैसे बढ़ा। सबसे पहले मिस्टर गॉटफ्रीड एचेनवल थे। 1749 में इन्होंने कहा जो स्टैटिक्स है ना ए स्पेशल ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तो इन्होंने स्टैटिक्स के बिहाफ में ये स्टेटमेंट कह के लोगों को अट्रैक्ट किया स्टैटिक्स की तरफ, कि स्टैटिक्स एक स्पेशल ब्रांच है ह्यूमन नॉलेज की। उसके बाद आए आपके कैप्टन जॉन ग्रेंट, ये लंदन के थे। ये पहले ऐसे पर्सन थे वो में के सिस्टमैटिक स्टडी, उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी करी थी ऑफ द बर्थ एंड डेथ स्टैटिक्स। क्या था स्टैटिक्स? पहले टाइम में बोलते थे स्टैटिक्स कि हम जो डेटा कलेक्ट करना, सिर्फ वही उसके अंदर होता था। तो डेटा कलेक्ट कर रखा था बर्थ और डेथ दोनों का था, कि इतनी बर्थ हो रही है, इतनी डेथ हो रही है स्टेट वाइज, एंड उनके पास ये स्टैटिक्स थी डेथ और बर्थ की। उन्होंने इसकी स्टडी की, इसका मतलब कुछ कंक्लूजन निकाला स्टडी निकाल करके। फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था ऐसा। तो उसके बाद ही नाउ एज द फादर ऑफ विटल स्टैटिक। यहाँ पे विटल स्टैटिक है, ये स्टैटिक्स के फादर नहीं है, विटल स्टैटिक्स के फादर हैं। विटल का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे पॉपुलेशन की, जैसे कि मैरिज रेट, आपका डेथ हो गया, बर्थ हो गया, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा था उसकी स्टडी सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे उन्हें विटल स्टैटिक्स का फादर कहा गया। इसके बाद हमारे जो मॉडर्न टाइम आया उसमें सर रोनाल्ड ई फिशर थे, जिन्हें कंसीडर किया गया एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। इन्होंने क्या करा, स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन लाई, उसका स्कोप बढ़ाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स बोला जाता है। ओके,
तो ये मैंने आपको 3% बताया। इनसे अलग बहुत सारे लोग हैं, मैंने सिर्फ आपको मेन पर्सन बताए हैं स्टेप बाय स्टेप की। सबसे पहले तो आपके ये आए गॉटफ्रेड एशेनवाल। इन्होंने इसे स्टेटमेंट दिया कि भाई जो स्टैटिक्स है ना वो एक ह्यूमन नॉलेज का स्पेशलाइज ब्रांच है। तो उन्होंने ये कहा तो लोग अट्रैक्ट हुए। उसके बाद इन्होंने तो भाई स्टडी करी सिस्टमेटिक की कि ये डेटा था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंपैरिजन करा कि डेथ और बर्थ उनके बीच रिलेशनशिप जनरेट करा और एक कंक्लूज़न निकाला। तो इन्होंने इसका स्कोप बढ़ा दिया, वो कंक्लूज़न निकाला और ये सारा जो इन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी की ना ये सारी चीज़ स्टैटिक्स के अंदर आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड ही आई थी। उसके बाद जो आपके फिशर हैं इन्हें फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो स्टैटिक्स का स्कोप है ना उसे बढ़ाया अपनी इनोवेशन से, अपनी रिसर्च से। कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम स्टैटिक्स को वो बता के इन्होंने इसका स्कोप बढ़ाया। और आज के टाइम में आपके बिजनेस में, आपके पॉलिटिक्स में, हर फील्ड में स्टैटिक्स का यूज़ हो रहा है। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। देखो आपको मीनिंग बताऊं तो सिंपल स्टैटिक्स से मतलब सिंपल ये होता है साइंस ऑफ नंबर। अब यहाँ पे हम स्टैटिक्स को दो फॉर्म में पढ़ेंगे। एक तो होगा स्टैटिक्स सिंगुलर फॉर्म और एक होगा स्टैटिक प्लूरल फॉर्म। ओके, तो अगर हम स्टैटिक्स की प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो ये सिंपल सा होगा आपका नंबर के स्टेटमेंट्स हैं। मतलब कि आपके पास कोई टेबल है, आपने टेबल बना ली, डेटा कलेक्ट किया, आपने उससे टेबल बना ली कि इतने लोग हमारे यहाँ पे एजुकेटेड हैं और इतने अनएजुकेटेड हैं। इंडिया में 28 स्टेट लिए, हर स्टेट में इतने एजुकेटेड इतने अनएजुकेटेड, आपने पूरी टेबल बना ली। तो वो आपका क्या कहलाया, नंबर्स का स्टेटमेंट। तो वो आपका प्लूरल जो आपकी स्टैटिक्स है उसके अंदर आता है। फिर आती है स्टैटिक्स एज ए सिंगुलर सेंस। तो उसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर वो सब मेथड्स आ जाएंगे, मेथड्स जिनसे आप जो आपकी नंबर स्टेटमेंट है ना, आपके पास जो डेटा कलेक्ट है उसका आप टेस्ट करोगे। मतलब ये मेथड आप यूज़ करके कंक्लूज़न ड्रॉ करोगे। प्लूरल में आप कोई कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं कर सकते, कंक्लूज़न नहीं होता यहाँ पे कोई भी कंक्लूज़न नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप मेथड को यूज़ करते हैं, उससे एनालाइज करते हैं और यहाँ पे कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है प्लूरल और सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स की। अब इसी बात को हम यहाँ पे पढ़ते हैं आराम से। देखो क्या लिखा है, द लिटरली मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इज साइंस रिलेटेड टू नंबर। इन अदर वर्ड, in olden days, static meant the data in relation to activities of the state collected for official purpose। वही बात हुई ना, स्टेट कलेक्टेड करना मतलब डेटा कलेक्ट करना किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, उससे ही मतलब था। बट ग्रेजुअली इट गेनेड ब्रॉडर मीनिंग, से ब्रॉडर मीनिंग मिला बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर एप्लीकेशन, क्योंकि वो वाइडली एप्लीकेबल होने लगी टू वेरियस प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एक्टिविटीज़। किसी स्टेट की एक्टिविटी ही नहीं बल्कि उससे अलग भी प्रॉब्लम। अब पहले क्या होता था, पॉलिटिकल स्टेट थी, मीनिंग जो हमने स्टैटिक्स जहाँ से वर्ड आया, लेकिन ये सिर्फ स्टेट की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं, सिर्फ उनमें हेल्पफुल नहीं है। पहले तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को देखने के लिए नीड को मीट करता था ये, लेकिन उसके बाद ये अलग फील्ड में भी यूज़ होने लगा। द वर्ड स्टैटिक मीन द
numerical statement as well as statistical methodology. Okay, in fact, the term statics is used in plural as well as singular sense. Used in plural sense, it related to the description of numerical facts that are presented systematically. देखो, तो इधर से रफ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट करके समझा सकूँ. ये पता चल गया आपको सिंगुलर और प्लूरल सेंस दोनों में होता है. प्लूरल सेंस में क्या है, इसका साइज प्लूरल सेंस में ये रिफर करता है टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट दैट आर प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली. जो प्लूरल सेंस है स्टैटिक्स की, उसमें ये न्यूमेरिकल फैक्ट को प्रेजेंट करना सिस्टमेटिकली उसको डिस्क्राइब करता है. वहीं अगर हम बात करेंगे सिंगुलर सेंस में, तो ये रिफ़र करता है स्टैटिकल मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा सो एज टू अराइव वैलिड कंक्लूजन. बात आ गई, मैंने बताया यहाँ पे कंक्लूजन भी आता है प्लूरल सिंगुलर सेंस में. और आपके मेथड्स को यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे डेटा को क्लासिफिकेशन और एनालाइज करने के लिए, और कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे. वो हो जाता है आपका सिंगुलर स्टैटिक्स. अब यहाँ पे वही प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस बताई गई है, तो आई थिंक कि मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. प्लूरल सेंस का अगर हमारे पास सामने क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स एज ए प्लूरल सेंस, तो स्टैटिक न्यूमेरिकल डाटा जो होता है स्टैटिक्स का, वो सब आपका प्लूरल सेंस के अंदर आता है. इसका मतलब किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट को सिस्टमेटिक तरह से रिकॉर्ड करना. न्यूमेरिकल फैक्ट हमारे पास थे, हमारे पास डेटा था हर स्टेट का, उनके उसमें कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड हैं, लेकिन हमने इसे सीरीज वाइज लगाया. स्टेट का वाइज स्टेट के नाम लिखे और उसे सीरीज वाइज लगाया उसमें, तो वो हमारा सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो गया. तो फिर डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करा प्लूरल सेंस. वहीं जब रुक जाओ ये रहा, वहीं जब हम मेथड्स का यूज़ करते हैं सिंगुलर सेंस में, मेथड्स का यूज़ करके प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर सेंस होता है स्टैटिक्स की. अब यहाँ पे कुछ आपके करेक्टरिस्टिक हैं स्टैटिक्स की. तो स्टैटिक्स की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फर्स्ट तो है स्टैटिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट को मिला के बनती है, न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना. स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिकेशन कॉज. मतलब क्या है इसका, कि जो स्टैटिक्स है ना, वो अफेक्ट होती है मार्केट की एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिकेशन कॉज से. स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड. स्टैटिक्स जो होती है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है. वहीं बात करें न्यूमेरिकल नहीं होगी क्योंकि नंबर की फॉर्म में ही होगी स्टैटिक्स. उसके बाद आता है स्टैटिक्स जो है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी. जो एक्यूरेसी है उसके रीजनेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एस्टिमेट की जाती है. मतलब पहले से जो बने हुए मेथड्स हैं उनको यूज़ करके उनके अकॉर्डिंग हम स्टैटिक्स को एस्टिमेट करेंगे. ओके, फिर इसके बाद आता है आपका स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज़. देखो, हम डाटा कब कलेक्ट करेंगे, जब हमें पता होगा हमें किस चीज़ के लिए करना है. अब हमें डेथ और बर्थ के लिए डेटा कलेक्ट करना है, डेथ और बर्थ में कंपैरिजन करने के लिए डेटा कलेक्ट करना है. तो हमें पता है कि हमें डेटा इसलिए कलेक्ट करना है, तभी तो हम डेथ और बर्थ का डेटा कलेक्ट करेंगे.
तो सेम यहाँ पे बताया गया है कि हम भाई इसे इसलिए करेंगे जब हमें रीजनेबल उसका वो पता होगा कि किस लिए करना है। ओके, तो ये आपके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सिंगुलर सेंस मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन दे रखे है, प्लीज़ ये एक दो डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत मतलब मॉडर्न तो ज़रूर पढ़नी है। अगर आप लिखते हो स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन तो उसमें ये डेफिनेशन लिखोगे, इनके राइटर का नाम लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो इन्होंने कहा है, मिस्टर प्रोफेसर लोविट ने, स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील विद क्लासिफिकेशन टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन कंपैरिजन ऑफ फिनोमिना। ओके, इन्होंने सिंपल कहा है। देखो जो बात हम ऊपर पढ़ के आए ना, उन्हें एक सिस्टमेटिक एक फैक्ट के रूप में इन्होंने स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे बता दिया कि जो स्टैटिक्स है ना वो एक साइंस है जो डील करती है क्लासिफिकेशन करने से, टेबुलेशन करने से न्यूमेरिकल फैक्ट का, और इनके बेसिस पे वो क्या करती है, एक्सप्लेनेशन करती है, डिस्क्रिप्शन करती है, कंपैरिजन करती है फिनोमिना का। अब इसमें इतना ध्यान रखना, डील करती है क्लासिफिकेशन टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये तो आपका प्लूरल सेंस आ गया यहाँ पे। और फिर इसके बेसिस पे ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, डिस्क्रिप्शन करती है, कंपैरिजन करती है और फिनोमिना का। ये आ गया आपका सिंगुलर सेंस। तो दोनों सेंस बता दी, बस इसमें इन्होंने सिंगुलर और प्लूरल शब्द का यूज़ ना करके इन्हें डीपली बता दिया। तो ये आपका स्टैटिक्स के डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिकल टूल्स बोल लो, या मेन डिवीज़न ऑफ द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स बोल लो, या सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स बोल लो। इसमें क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आने वाले टूल्स, ये उनके टाइप्स ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, स्टैटिकल मेथड्स। तो स्टैटिक्स में मेथड्स हैं एनालाइज करने के, प्रेजेंटेशन करने के, उन्हें इंटरप्रिटेशन करने के डेटा के, वो सब स्टैटिक्स मेथड होते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है, टर्म डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कन्फाइंड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डेटा फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए डेटा होता है। अब डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताते हैं, हम ऊपर हेडिंग लिख देते हैं, उसके नीचे जैसे ईयर लिख दिया, ईयर के अंदर बर्थ ऑफ गर्ल्स लिख दी और बर्थ ऑफ बॉयज़ लिख दी, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है डेटा की। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वही होती है, उसको डिस्क्राइब कर देती है। नीचे देखो डेफिनेशन भी दे रखी है रोनाल्ड ई वेल्पर ने, इन्होंने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कंप्राइज दोज मेथड which are concerned with collecting and describing a set of data so as to yield meaningful information, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे दें। फिर इंडक्टिव स्टैटिक्स। देखो डिडक्टिव और इंडक्टिव ये दो वर्ड होते हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफाई, और इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफाई टू जर्नल। मतलब हमारे पास कुछ फैक्ट्स होंगे और उन्हें हम अप्लाई करके जर्नल कर देंगे। देखो यहाँ पे इसमें देखते हैं, स्टैटिकल मेथड दैट हेल्प जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूड इन इंडक्टिव स्टैटिक्स। क्या होता है, हमने हमारे पास कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन थी, हमने उस पर कोई मेथड यूज़ किया, वो मेथड यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसे जर्नलाइज कर देना। इसका मतलब यहाँ पे वे मेथड आएंगे जिनका रिज़ल्ट हम श्योर होंगे कि ये रिज़ल्ट जो आएगा इन मेथड से यूज़ करने पे उसे जर्नलाइज किया जा सकता है। वे सब मेथड इंडक्टिव स्टैटिक्स में आ जाएंगे। फिर है इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स। तो ऑल दोज मेथड विच हेल्प इन ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज ऑफ सैम्पल आर कन्वर्ट अंडर इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स। मतलब क्या है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी हो गई, डिफरेंट टेक्निक होगी आपकी, सैम्पल टेस्ट की, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब आपकी इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स के अंदर आएंगे, जिसमें हम एक सैम्पल की स्टडी कर लेंगे और उसके बेस पे यूनिवर्स के लिए कंक्लूजन निकाल देंगे।
उसके बाद आता है आपका अप्लाइड स्टैटिक्स। अप्लाइड स्टैटिक्स डील विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और कंक्रीट फॉर्म्स। क्या मतलब है कि जैसे कि आपका नेशनल इनकम हो गया, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, प्राइस हो गया, इन सब को कोई स्पेसिफाई प्रॉब्लम ली और उस पर स्टैटिक्स का मेथड अप्लाई कर दिया। अब ये भी दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव डील विद द स्टडी ऑफ द सच डेटा विच आर नाउ नोन एंड विच नेचुरली रिलेटेड either टू द प्रेजेंट और टू द पास्ट। मतलब उस डेटा से जो हमारे पास एक्चुअली में है, या तो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। साइंटिफिक में क्या होगा, ये डील करेगा विद द फॉर्मुलेशन ऑफ डेफिनेट लॉ, डॉक्ट्राइन etc रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। इकोनॉमीज यूज एग्जाम्पल स्टैटिकल डेटा इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश और वर्नी सम लॉ। इसका मतलब क्या है, साइंटिफिक में हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं होता, हमारे पास प्रॉब्लम होती है और उससे रिलेटेड हम कुछ लॉ और डॉक्ट्राइन्स बना देते हैं, वो आपका स्टैटिकल अप्लाइड वो होता है स्टैटिक्स। अब यहाँ पे लिमिटेशन आती हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन की कि भाई क्या कमी है या क्या लिमिटेशन है इसकी कि यहाँ तक कैरी करती है, उसके बाद इसकी लिमिट नहीं है कि यूज़ हो जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है जो स्टैटिक्स स्टडी ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉब्लम डज नॉट स्टडी इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्टैटिक्स का मतलब ही क्या है, साइंस ऑफ नंबर्स, और इसमें अगर नंबर नहीं है तो बिना नंबर के हम कोई भी स्टैटिक टूल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। फिर आपका स्टैटिक स्टडी विद एग्रीगेट बट नॉट विद इंडिविजुअल। तो स्टैटिक्स में क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन ले रहे हैं वो लेंगे, हम इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी नहीं कर सकते। हम वोल पॉपुलेशन, वोल यूनिवर्स, उसमें भी सैंपल होगा तो सैंपल एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता। उसके बाद स्टैटिक डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। देखो, जब क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ नहीं करने की, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे अपना कंक्लूजन निकालेगी तो एंटायर स्टोरी तो बता नहीं पाने की ना। तो ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू डेटा सिर्फ आपको कंक्लूजन दे सकती है, लेकिन वो कंक्लूजन वेल नोन हो, मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंटायर स्टोरी नहीं बता सकता आपको। स्टैटिक्स में मिसलीड टू रॉन्ग कंक्लूजन इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल। अगर हमारे पास डिटेल की कमी है या फिर हमारे पे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो हमें गलत ही उसका कंक्लूजन देगा। ओके, इसके बाद आता है आपका जो स्टैटिकल डेटा होता है शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। जब हम स्टैटिक्स टूल यूज़ करते हैं किसी भी डेटा में तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब क्या है कि हम सेम इंडस्ट्री की दो कंपनियों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैटिक के अकॉर्डिंग, लेकिन हम अलग अलग इंडस्ट्री की दो कंपनियों के बीच नहीं कर सकते। वे सेम प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियों, उनके बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट वाली कंपनियों पे नहीं कर सकते। जो डेटा हो वो यूनिफॉर्म नेचर का होना चाहिए, मतलब रिलेट करता होना चाहिए। स्टैटिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिक्स के टूल्स होते हैं उनसे जो रिजल्ट निकलते हैं वो ऑन एन एवरेज ट्रू होते हैं, 100% ट्रू नहीं हो सकते। स्टैटिकल लॉ आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। और जो स्टैटिक्स के लॉज हैं ना वो भी परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते। जैसे कि आपके फिजिक्स के, साइंस के, मतलब मैथ्स के, केमिस्ट्री के, इनके लॉ बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर वही आएगा। यहाँ पे हो सकती है प्रोबेबिलिटी की किसी और रीज़न से वो आंसर आ गया हो, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। स्टैटिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए फिनोमिना।
स्टैटिक्स किसी फिनोमेना को स्टडी करने का सिर्फ एक मेथड है जो उसकी ओवरऑल स्टोरी भी नहीं बता पाने का, ऑन एन एवरेज उसके बारे में बता पाएगा और परफेक्टली एक्यूरेट भी नहीं होगा। और स्टैटिक कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होंगे, जिन्हें नॉलेज होगी अच्छे से स्टैटिक्स की, वही स्टैटिक्स के टूल्स को यूज़ कर सकता है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। माना इसके फ़ायदे बहुत हो गए, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है कि भाई इतना ही मिलेगा इससे आपको। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी, सारी अंदर तक के डिटेल दे देगा, तो ऐसा नहीं कर पाने का स्टैटिक्स। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।